हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? बस ठीक है सर, बोलिए ना। अब बहुत टाइम हो गया आपसे बात नहीं हुआ था और आपके फादर का फीडबैक नहीं मिला, क्या हुआ? हाँ हाँ, एक मिनट सर, हाँ जस्ट जी। होल्ड कीजिए जस्ट। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही आवाज आ है? रही है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ हाँ रही जी। है। जी हाँ। वो रेंज का थोड़ा दिक्कत था। हाँ हाँ जी। बोलिए। जी आपके फादर का कैसी तबीयत है? जी जी जी। अभी अभी तो अभी नाउ इट इज वेरी गुड इनफैक्ट। अभी क्या हो गया है कि बीच में वो ब्लड प्रेशर का इश्यूज हो गए थे। हाँ। और वो जो मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा वो ये क्रिएटिनिन फील वगैरह। कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, थोड़ा हैवीनेस फील कर रहे थे। हाँ, हैवीनेस फील कर रहे थे, तो अभी एब्सोल्युटली इज फाइन। तो अच्छा, तो बीच कुछ में जो मेडिसिन वगैरह का इंटरवेंशन हुआ है या अपने आप से हो गया ठीक? नहीं, वो मेडिसिन तो उनका तो पूरा बहुत जी कर रहा था ना, वो ऑलमिन 40 लेने को, मतलब ये जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने को उनका हाँ। काफी मन बन गया था। हम्म, बट बिकॉज आई सेड कि इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड देयर गुड बी साइड इफेक्ट्स, हम्म, जैसे कि पहले हुआ था। हम्म, अर्लियर ऑल्सो ही हैड दैट मेडिसिन, हम्म, आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 20 years. हम्म, तो देन कंसिडरिंग दैट ही अवॉइडेड इट। और हम्म। फिर मेरे ख्याल से अभी सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल बताया था, उसी को फॉलो किया। हम्म। मॉर्निंग एक्सरसाइज पूरी तरीके से बंद है। हाँ जी। देयर इज नो मॉर्निंग एक्सरसाइज। हम्म, ही ओनली डज द वॉक एंड रेस्ट पोस्ट हम्म, लंच हम्म। एंड पोस्ट डिनर। अच्छा अच्छा। दैट्स इट। मतलब अभी वो जो हैबिचुअल एक्सरसाइज था मॉर्निंग का हाँ हाँ। 1 hour का, वो हम्म। कंप्लीटली कर्टेल्ड है अभी, मतलब तो वो बंद एच ही कर दिया। एचबी और क्रिएटिनाइन चेक कराया था आपने, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? क्रिएटिनाइन तो ठीक आ गया था, एचबी चेक नहीं कराया था उस टाइम अच्छा। पे। तो बट सिम्टम चले गए थे, तो मैं बोला ओके। ठीक है, फिर कोई इश्यू नहीं है। तो एज सच एक तो है कि इन्होंने जैसे मॉर्निंग मॉर्निंग का जो इनका रूटीन है वो हम्म। बंद कर दिया टोटली। ओके। प्लस आपने वो फ्रूट का भी बोला था कि फ्रूट जो हाँ। है वो हम्म, ट्राई टू अवॉइड। तो हम्म, वो भी उन्होंने जैसे ओकेजनली कभी दिल किया खाते हैं, हम्म। अदरवाइज ना के बराबर। ओके ओके। एंड नॉर्मल फूड, ओके, विथ वाटर मोस्टली विद मील्स ओनली। हम्म, और मील्स के अलावा पानी जब कभी अभी लगे बहुत बहुत हम्म, ज्यादा प्यास तभी। हम्म। और बस। और अभी वैसे क्या है कि ही डज इज नॉर्मल एक्टिविटी, हाँ। जैसे कभी फॉर्म्स में जाना है हाँ, तो मतलब उसमें कुछ एक्सर्शन वाला काम नहीं, ठीक है। जैसे आपके घूम सिस्टर। घाम लिया। ओके, आपकी सिस्टर का कुछ आपने बताया था डिस्टरबेंस के बारे में, रात को उठना पड़ता है वगैरह, उसका कुछ उन्होंने फॉलो किया? नहीं, वो ऑटोमेटिकली सर, वो बच्चा भी कैसा है थोड़ा, ही हैज एडजस्टेड विद द हम्म। सिचुएशन। तो ओके। अभी तो ठीक है, मतलब अभी वो उनको शुरू शुरू में दिक्कत आ रहा था कि बच्चा रात भर जागता था हम्म, एंड कंटिन्यूस फीडिंग होता था। हम्म। तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली अभी क्या है, ही जैसे वो बाहर का खाना चालू कर दिया है उसने, हाँ। थोड़ा हम्म। थोड़ा सॉलिड फूड जैसे। तो उसमें मैंने मेनली ऑटो यही बोला था ना कि फ्लूइड कम कर दें तो अपने आप सॉलिड शुरू हो जाएगा, सॉलिड शुरू होने के बाद वो अपने आप से नींद आने लगेगी। हाँ हाँ। और वो जैसे उसने बेसिकली चेंजेस कब आए, जैसे वो बाहर का खाना चालू किया ना जैसे सॉलिड हम्म, फूड्स, तो फिर भी इतना इतना डिपेंडेंसी नहीं, मतलब जो कंटिन्यूस ये होता था, डिमांड होता था मिल्क ओके। के लिए, हम्म। वो कम हो गया। तो फिर ऑटोमेटिकली जैसे बच्चे का डिमांड कम हो गया तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो और ओवरऑल वो सब बढ़िया? बस 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 ठीक है, आप बताइए। बस ठीक है। अभी 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 आपने कुछ आगे कोई और एनीथिंग न्यू स्किन और हेयर के प्लान? लिए किया है बस। अच्छा, ओके।
स्किन तो और हेयर का रिपोर्ट बढ़िया है। हेयर का कैसे क्या है, मतलब कुछ सी क्या? ज्यादातर लोगों को जिनको हेयर की प्रॉब्लम होने लगती है ना, उनका जो हम्म बेसिक इशू होता है वो है कि डैंड्रफ होता है उनको, और ऑयल लगाते हैं। दुनिया में हम्म कोई भी ऑयल, कोई भी केमिकल लगाते हैं, हम्म तो उससे हेयर ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है। अब इसके ऊपर जो साइंस है ना, वो हम्म दो तीन डायरेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रही है। हम्म हमारा उसको स्काल्प होता है, उसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 4.5 से हम्म 5.5। हम्म जो उसका फॉलिकल होता है जिसमें बाल की जड़ होती है, हम्म, उसका और भी कम होता है 3 और 4 के बीच में। अच्छा, ओके। तो सम ऑफ द साइंटिस्ट हैव बीन फेड कि वो क्योंकि फॉलिकल का कम होता है, तो अगर हम कोई साबुन यूज करेंगे या केमिकल या शैम्पू यूज करेंगे जिसका पीएच लेवल 3 और 4 के बीच में होगा, हम्म हम्म तो उससे हमारे बालों को टूटने से छुटकारा मिलेगा। हम्म जबकि बालों का हेयर फॉल रीजन नहीं होता किसी के गंजा होने के लिए। हम्म गंजा होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है बाल, नए बाल जो उगने होते हैं वो नहीं उगते। मतलब जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, एक तरीके से सप्लाई ऑफ द ब्लड टू दैट एरिया, एक तरीके से हाँ, ये एक एक प्राइम तो रीजन। सप्लाई ऑफ द ब्लड होता है, और जो दूसरा चीज होता है वो ये है कि आप, अगर आपके स्काल्प में से एक ऑयल निकलता है, हम्म अगर आपने ऊपर से ऑयल लगा लिया हम्म तो वो ऑयल नहीं निकल पाएगा। हम्म दूसरी चीज जो होता है वो होता है कि आपकी स्काल्प से जो ऑयल निकलता है हम्म वो थोड़े देर के बाद में उसका पीएच लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का पीएच लेवल होता है वो ज्यादा होता है, तो उसका तो पीएच जी लेवल जी, ये नहीं समझा मैं, आपने अभी जो बोला वो। जो ऑयल निकलता है, जब वो हम्म ऑयल निकल जाता है, डर्ट वगैरह के साथ इंटरेक्ट करता है, हवा के साथ हम्म इंटरेक्ट करता है, हम्म तो हम्म आप ये समझिए कि जैसे आप 24 घंटे या 36 घंटे या 2 घंटे, 2 दिन 3 दिन के बाद में वो जो एक्सक्रीशन होता है उसका पीएच लेवल चेंज हो जाता है, ठीक है। वो पीएच बढ़ जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। हम्म सो उसको रिमूव करना इज द मेन थिंग। जो नेचुरल पीएच होता है स्काल्प का, वो सब कुछ बॉडी के हिसाब से नेचुरल तरीके से होता है। हम्म हम उसको आर्टिफिशियली चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकते। हम्म अगर हमारा जो फॉलिकल्स है, जो जड़ है बाल की, वो अगर हमारी जड़ें 3.3 या 4 पीएच पे हैं, तो हमें अपनी स्काल्प को थोड़ी 3 और 4 पर लेके जाना है। दूसरा, ये जो कंसेप्ट आता है ना साइंटिस्ट का, ये कहाँ से आता है? छोटे बच्चा जब पैदा होता है या हम्म जब छोटा होता है 1-2 साल का, तो हम्म उसकी जो हम्म स्किन होता है उसका पीएच लेवल ज्यादा होता है। हम्म जैसे जैसे ग्रो करता है तो स्किन टाइट होती है, हम्म तो जब टाइट होती है तो उसका पीएच लेवल कम होने लगता है। हम्म सो इससे कंक्लूड क्या किया कि अगर आपके स्काल्प का पीएच लेवल कम कर दिया जाएगा हम्म तो वो बालों को मजबूती से पकड़ेगा, तो हेयरफॉल रुक जाएगा। पीएच लेवल कम कर दिया जाएगा इन द सेंस कि एक तरीके से जो नॉर्मल है, नेचुरल है, उसके लेवल तक आना चाहिए एक तरीके उससे से, भी ठीक नीचे है। ले जाए। जो हम ओके। केमिकल्स या जो हम शैम्पूज यूज करें वो कम पीएच वाला यूज करें। तो अगर नहीं नेचुरल सर, 5.5 है और हम 4 वाला या 3 वाला यूज करें, जैसे एंटी डेंड्रफ शैम्पू होता है ना, हेड एंड शोल्डर, हम्म, हेड एंड शोल्डर का जो पीएच लेवल है वो 3.5 के करीब होता है। अच्छा, ओके। तो उसका बेसिकली यही होता है कि अगर इतना कम होगा तो डेंड्रफ नहीं निकलेगा, और दूसरा वो बालों का जो टूटना होता है, क्योंकि जिसके भी डेंड्रफ होता है उसका हेयरफॉल भी होता ही होता है। वो बार बार हम्म खुजाएगा, उसके हम्म इचिंग होगी तो वो उसे हेयरफॉल भी होगा। हम्म तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक दो आर्टिकल जो देखे, जो यूएस का जो मेडिकल वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की, हम्म तो उसमें उन्होंने कंक्लूड किया, पहली चीज तो ये जो पैकिंग होती है, इन पैकिंग्स के ऊपर ज्यादातर कंट्रीज के अंदर कोई रेगुलेशन ही नहीं है कि पीएच लिखना है। हम्म फिर पीएच के अलावा एक दो चीजें और थी, वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ टेक्निकल चीजें थी, वो भी इम्पोर्टेंट होती है, तो वो भी नहीं लिखा होता। हम्म बट इशू इज, एंड फाइनली उस आर्टिकल ने कंक्लूड किया क्या कि इसका कोई एविडेंस ही नहीं है हम्म कि जो भी शैम्पूस लिए उसका एक्चुअली में लोगों को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, उसका कोई कहीं नहीं, किसी ने एविडेंस कलेक्ट ही नहीं किया आज तक। तो मन में होता है, थ्योरी बना के उसको शुरू कर देता है। तो ठीक है, सर, आप कहना चाह रहे हो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो मार्केट में मिलते हैं उनका कोई यूज नहीं है? दे आर मेकिंग द थिंग्स वर्स, दे आर द मेन रीजन फॉर बिकमिंग बाल्ड। वो गंजा होने के लिए जो वो कर रहा है। आप एक चीज सोचिए, खेती आपको पता है कैसे होती है? हल हम्म चलता है, हम्म ऊपर की मिट्टी को क्या करते हैं?
ढीला हिट करते हैं करना पड़ता है। ताकि नीचे से जो बीज डाला है जब वो ग्रो करने लगे तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, वो आराम से निकल पाए। दैट इज द ओनली रीजन हल चलाने का। और हल चलाए बिना तो दुनिया के चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो, कोई भी हल चलाए बिना तो कुछ नहीं होता। हल मतलब वो होगा हल ही नहीं, ट्रैक्टर हो या कुछ भी हो, मिट्टी को लूसन अप किया जाता है। किया करना ही, टिल्टिंग करना ही पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो अब आपके बालों की सिचुएशन क्या है? फॉलिकल्स इज द जड़, नीचे का एरिया, उसको बाल को अच्छे से पकड़ना है। पर अगर नए बालों को ग्रो करना है तो उसके लिए तो ऊपर का पीएच कम होना चाहिए। कम होगा तभी तो मुलायम होगा ना। जैसा बच्चे की बात कर रहा था, बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो उसकी स्किन सॉफ्ट होने का मतलब क्या है कि उसमें से ज्यादा एक्सक्रीशन हो पाएगा। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का ऑयल स्किन के किसी भी हिस्से में, बॉडी में कहीं भी लगाना नुकसान करता है। दैट्स एंड ऑफ इट। तो अब क्या होता है कि जब आपका डैंड्रफ क्या होता है, जब आपका ऑयल जो नेचुरली निकलना चाहिए और जो नेचुरली आपके बालों को शाइन और हेल्थ देता है, वो निकलना बंद हो जाएगा तो वो नीचे रह जाता है अंदर। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सर एक्सटर्नल ऑयल्स से नेचुरल ऑयल्स का सिक्रीशन बंद हो जाता है एक तरीके से, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ओके। जब वो ऑयल का सिक्रीशन बंद हो जाता है तो वो जो नेचुरल ऑयल होता है वो स्किन के अंदर रह जाता है और वो सॉलिडिफाई होकर फ्लेक की फॉर्म में और डैंड्रफ की फॉर्म लेता है। तो ये जो डैंड्रफ होता है, दिस इज नथिंग बट योर ओन नेचुरल ऑयल, ओके जो कि ना निकलने की वजह से पड़ा पड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है। और उस सॉलिडिफाई होने की वजह से वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। आप जितना भी मालिश करेंगे तेल वेल लगा के तो वो इन्फ्लेम करेगा स्किन को, क्योंकि वो निकलने तो दे नहीं रहा, जो कि इन्फ्लेमेशन। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे डैंड्रफ है तो रादर देन यूजिंग ऑयल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वन शुड मेक एफर्ट टू रिमूव दैट डैंड्रफ बाय ब्रशिंग, नॉट ब्रशिंग इवन। उसका एक सिंपल सा तरीका है, पहले तो आपका जो पानी का पीएच लेवल होता है वो 7 के करीब होता है। ठीक है। तो आप दिन में 2 बारी 3 बारी बालों को धोएं अच्छे से। अच्छा, ओके। और उसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज है वो सारी की सारी उल्टी है। सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई होती है, व्हाइट व्हाइट होता है, स्किन में से भी ऑयल निकलता है, और वो ऑयल भी जब आप नहीं निकलने देते, फेस क्रीम लगाते हैं या आप रेगुलर नहीं नहाते या साबुन नहीं लगाते रेगुलर, और डर्ट जो होता है जो कि एनवायरनमेंट से मिलता है, पोल्यूशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। सर आप बताइए मुझे कि आप साबुन बोल रहे हैं तो साबुन का भी तो अपना आर्टिफिशियल पीएच होता होगा? सर वो तो 10-11 होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ओके। साबुन जो नॉर्मल साबुन होता है, जो मेडिकेटेड साबुन नहीं है, उसका पीएच लेवल 10-11 तक होता है। अच्छा, ओके। तो अब क्या होता है कि जो एसिड होता है उसको काटने के लिए अल्कलाइन चीज यूज होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं। अगर आपका जो डर्ट है या जो पोल्यूशन है जो आपकी स्किन पर लगा उसको रिमूव करना है तो देन यू हैव टू यूज वेरी हाई पीएच सोप। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्दियों के अंदर आपको पसीना आता नहीं है, तो आपके एक्सक्रीशंस जो पसीने, गर्मियों के क्या होता है कि आपको पसीना आता है तो ऑयल्स भी निकल जाते हैं। तो आपकी स्किन सर्दियों में तो, गर्मियों में तो बहुत ठीक रहती है। सर्दियां आते ही आप नहाना बंद कर देते हैं या गर्म पानी यूज करते हैं। गर्म पानी का जो गर्म पानी इज एसिडिक, ठंडा पानी इज एल्कलाइन, और इसमें काफी सब्सटेंशियल डिफरेंस है। 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री पानी के टेम्परेचर को चेंज करते हुए हर 10-20 डिग्री के टेम्परेचर के बाद में एसिडिटी बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे पानी गर्म होगा उसका पीएच लेवल गिरेगा। तो हमें हाई पीएच वाला वाटर यूज करना है एक तरीके से, राइट? हाँ, आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं सर्दियों में उतना, मतलब ल्यूकवार्म वाटर हो, गर्म तो नहीं हो। तो दैट इज वन। दूसरी चीज क्या है कि सर्दियों के अंदर जो आपकी डर्ट होती है और वो सब होता है, उसका वो भी एसिडिक होती है और उसको भी रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। तो सर्दियों में ये जो कंसेप्ट है कि आप साबुन लगाएंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि जो आपकी स्किन पर व्हाइट व्हाइट और जिसको आप ड्राइनेस कहते हैं, वो ड्राइनेस नहीं है, वो ऑयल होता है स्किन का। जैसे सर के ऊपर फ्लेक्स बनते हैं वैसे ही छोटा वाला फ्लेक्स कह लीजिए, या छोटा वाला जो व्हाइट व्हाइट के डॉट्स दिखाई देते हैं, या स्किन पर आप थोड़ा सा भी स्क्रैच मारेंगे तो व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट ऑयल, सॉलिडिफाइड ऑयल। तो अगर आप स्किन को, मतलब जिसको बहुत ड्राइनेस है, उसको ये डरने की जगह कि वो ड्राई होता है तो सोप नहीं लगाना, उसको दिन में 4 बार सोप लगाओ।
लेकिन सर नॉर्मली ना, ये कंसेप्ट, नॉर्मल कंसेप्ट बता रहा हूँ, नॉर्मली हम ठंडियों में सोप अवॉइड करते हैं क्योंकि वो ठंड ज्यादा सोप से ना और ड्राई होना शुरू हो जाता है। ये जनरल कंसेप्शन है सर बेसिकली। वो इसलिए ड्राई होता है ना, क्योंकि जब आप उसको सोप लगाते हैं तो आपका एल्कलिनिटी और उसका जो पीएच लेवल है स्किन का हाई हो जाता है। हाई होने का मतलब लूजन अप होता है। लूजन अप होने का मतलब है कि नीचे का जो ऑयल होता है जो सॉलिडिफाई हो चुका है वो ऊपर आने लगता है। तो जब ऊपर आएगा तो व्हाइट व्हाइट दिखेगा और वो खींचेगा भी। वो निकलने की कोशिश कर रहा है तो स्किन तो टाइट हो जाएगी ना थोड़ी सी। और उसके अलावा आपने अब अगर आपने साबुन से धोने के बाद में उसको सॉफ्ट कॉटन लेके हल्के हल्के मसाज करते गए उसके, अब इसमें इशू क्या होता है कि आप किसी को बोला जाए मसाज, वो जो से करना शुरू कर दे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्किन में सेंसिटिविटी हो जाएगी। और इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वो स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग का मतलब है कि वहां से ऑयल निकलना बंद हो जाएगा, फ्लूइड निकलेगा, फिर वो और प्रॉब्लम करेगा। तो उसको इतना हल्के हल्के करना है, मतलब उसको जल्दबाजी नहीं करनी। सिर्फ 4 से 7 दिन लगते हैं और आपकी स्किन ड्राई होना बंद हो जाती है, ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। नेचुरल जो ऑयल होगा वो दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे ऑयल से भी फाइन होता है। उसका जो पार्टिकल साइज होता है बहुत छोटा होता है, तो उसमें जो शाइन आती है वो नेचुरल आती है। अदरवाइज गर्मियों में जिनकी स्किन ऑयली होती है, अगर आप उसका फोटोग्राफ लेंगे तो उसके पैचेस आएंगे। जबकि ये जो ऑयल होता है ये एकदम परफेक्ट ग्लो देता है। मतलब 1 हैज टू टॉलरेट फॉर 6-7 days ओनली। मेरे को 6-7 दिन हो गए हैं इसको यूज करते हुए, मतलब फेस वाला सिस्टम की दिन में 3-4 बार साबुन से धोना है। और लक्स साबुन यूज करता हूँ, चीपेस्ट वन। कौन सा वाला? लक्स। लक्स का कौन सा सर? लक्स सिंपल। अच्छा, ओके। तो ये जितना भी होता है मॉइस्चराइजर और ऑयल्स, क्रीम्स, दीज आर ऑल यूजलेस थिंग्स। लक्स साबुन का कितना पीएच आपने कुछ पता किया है? 10 है। आप गूगल कर लीजिए लक्स सोप का पीएच। तो ये लक्स सोप बाकी सोप से बेटर है एक तरीके से? बेटर क्या मतलब, इट्स ए नॉर्मल, जो नॉर्मल पुराने जमाने के सोप होते थे उस टाइप का है। हल्का सा फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस भी ज्यादा नहीं, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आप ये कह सकते हो दिस इज द चीपेस्ट एंड द सिंपलेस्ट थिंग। आप इसकी जगह कोई भी डिटॉल सोप या कुछ भी लेंगे तो उसका पीएच लेवल कम होगा एंड इट विल नॉट बी गुड। और उसमें एक तरीके से दूसरे केमिकल्स भी ऐड हो गए। कोई भी ऑयल ऐड होगा, कोई भी मॉइस्चराइजर ऐड होगा, कुछ भी ऐड होगा तो वो नुकसान करेगा। अच्छा, ओके। तो उसके अलावा क्या होता है, दूसरी चीज बताता हूँ। जब आप सर में भी यही ऑयल सोप लगाते हैं, लक्स सोप लगाते हैं, तो इसका पीएच लेवल होता है हाई, ठीक है। उसके बाद में ये सोप की एक लेयर रह जाती है स्किन, मतलब अंदर स्काल्प में और बालों में। उससे बाल झाड़ू जैसे लगते हैं, स्टिकी से लगते हैं। कैसा लगते हैं? स्टिकी लगते हैं, झाड़ू जैसे। हाँ। तो सबके कंप्लेंट आती है कि वो जी झाड़ू जैसे हो गए, अजीब हो गए, अनरूली हो गए। हाँ। तो उसका कारण भी यही होता है कि जो साबुन की जो लेयर लास्ट में रह जाती है, पहली बात तो साबुन लगाने के बाद उसको अच्छे से पानी से धोए 4-5 मिनट, और जितना भी हो सकता है फिंगर टिप से मसाज करते करते उसको रिमूव करें। फिर जो बाद में रह जाता है उसको टॉवल लेके 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करें, स्काल्प की भी और बालों की भी, सो दैट वो निकल जाए। और बालों के टूटने की तो कभी चिंता ही मत करिए, क्योंकि अगर आप बालों को बचाने के चक्कर में पड़े, मसाज होगी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, ग्रोथ 0 हो जाएगी। और जो टूटना है वो तो टूटना है, उसको तो रोक नहीं सकते। अगर वो नीचे से मसाज नहीं हुई तो ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं ठीक होगा तो बाल को तो कोई रोक ही नहीं सकता। आपको बालों को जो उग रहे हैं उसको स्ट्रेंथ देनी है, ना कि जो टूट रहे हैं उनको सोचना है। आप टूटने वालों को तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब आप खेती करते हैं तो खरपतवार निकालते हैं ना बीच में से, जो वीड्स वगैरह होते हैं, तो उसको इसलिए निकाला जाता है कि वो जो बाकी के जो पौधा है जिसके लिए आपने फसल उगाई है उसका न्यूट्रिशन नहीं ले, क्योंकि वो सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद वीकर हेयर, कि जो बाल कमजोर हो गए उसको आपने चिपका के रखा हुआ है अननेसेसरी, वो कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन ले ही रहा है। तो इससे अच्छा है कि वो 4 दिन टूटने के बाद टूटने की जगह भी टूट जाए। तो कुछ लोगों, लड़कियों को जिनको इसकी बहुत ज्यादा कंप्लेंट थी हेयरफॉल की, उनको बोला 4 दिन 5 दिन के बाद हेयरफॉल बंद हो जाता है। सर मुझे बताइए, इसमें कुछ लोग इसमें ऐसा करते हैं कि पहले, मतलब नहाने से पहले हेयर की ऑयलिंग करते हैं थोड़ी देर पहले, और फिर लक्स सोप से धो देते हैं। सर वो ठीक है, पर ऑयलिंग करने का पर्पस भी तो होना चाहिए। जब आप ऑयल लगाएंगे तो पहली बात तो ऑयल्स का पीएच नहीं होता, ज्यादातर ऑयल्स का पीएच नहीं होता ना, इसका पीएच नहीं होता। पीएच होता है जब तक हाइड्रोजन नहीं हो तो पीएच नहीं होता। तो वही मैं कल ढूंढ रहा था कि ये जैसे कोकोनट ऑयल इज वेरी फेमस, तो उसमें ना कि उसमें आया तो सी कि इसका पीएच 7 से 8 होता है। बट देन टेक्निकल पीपल सेड पीएच तब होता है जब हाइड्रोजन हो, जब पानी हो, जब तक कोई चीज एक्वेस वो नहीं है, पानी नहीं है, लिक्विड नहीं है, तब तक उसका पीएच नहीं होता। तो टेक्निकल जवाब इसका है, इसका पीएच नहीं होता। अब क्योंकि दुनिया को बेवकूफ बनाना होता है कि अल्कलाइन है इसको यूज करो, 7 से 8 है,
तो द पीपल हु सपोर्ट दीज थ्योरीज वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादातर ऑयल्स का नहीं होता है, क्योंकि ऑयल और वाटर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये जो स्किन वगैरह का होता है, ये भी स्किन के जो अंदर जो फ्लूइड होता है उसको निकाल के करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होते हैं, आयंस। तो बेसिकली नहीं, वैसा करना मतलब सोप से बाल धोने से पहले ऑयल से मसाज करना, ये भी हार्मफुल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर आप एक काम करो कि आप ना अपना ऑयल लगा लो सर में, कोई सा भी, हाँ ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से साबुन लगा के नहा लो। हाँ। उसके बाद आप ये फील करने की कोशिश करो कि आपकी आंखों में थोड़ी सी बर्निंग हो रही नहीं हो रही। अच्छा, ओके। तो वो जो केमिकल्स है वो इन्फ्लेम करते हैं। आपने आज के मतलब साबुन लगा के धो लिया, ठीक है, वो जब ऑयल से आप मसाज कर रहे हैं तो उस समय आपको इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के बाद में फर्दर लॉस ऑफ ऑयल कम हो जाता है। परंतु कुछ लोग जैसे पुराने लोग होंगे तो उन लोगों ने ऑयल लगा के धो लिया, धोने के बाद उसको आधा घंटा कंघी कर ली, तो उनको साइड इफेक्ट नहीं होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि उनकी मसाज उसके बाद भी होगी, ड्राई में भी होगी। पर जो आदमी सिर्फ ऑयल लगाता है और फटाफट उसको ये करता है और मसाज वगैरह कुछ नहीं करता, और कॉम्बिंग भी कम है जिसकी, और जिसका बाकी का रेस्ट ऑफ द हेयर केयर इज नॉट देयर, उसको प्रॉब्लम होगी। तो दे विल बी सम केसेस जो ऑयल लगाते हैं और उसके बावजूद उनके बाल बहुत अच्छे और बढ़िया हैं, पर उनको देखोगे तो 2-2 घंटा 1-1 घंटा बालों की कॉम्बिंग करते हैं पूरे दिन में, कई बार करते हैं सुबह शाम। अच्छा, ओके। तो उससे वो मसाज वगैरह का जो है तो वो ऑयल लगाने के बावजूद ठीक होता है, और वो बचपन से ही ठीक होते हैं उनके। मतलब एक तरीके से वो करना से कुछ फायदा नहीं बेसिकली। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ। जब मैंने करना शुरू किया था तो इन्फ्लेमेशन होती थी। जब भी हम इसको लगाने लगते हैं ना तो उसके बाद बाल में फिंगर टिप से मसाज करते हैं तो उससे सेंसिटिविटी आती थी, और बल्कि मेरे को तो बहुत सारी इश्यूज थे स्काल्प से रिलेटेड। तो अब जब इसको रेगुलरली हल्के हल्के फिंगर टिप से करते हैं, बहुत हल्के, तो धीरे धीरे करके जब आप दिन में इसको 4-5 बारी करते हैं, 1-1 1.5 मिनट के लिए, तो उसके बाद आपको इतना आराम मिलता है स्काल्प में, कुछ कहने की बात नहीं। कोई इचिंग, कोई सेंसिटिविटी, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं रहती। और उसके बाद आप अगर 5 मिनट कर लोगे तो अच्छी नींद आ जाती है, मतलब बहुत रिलीफ और बहुत सुकून मिलता है उससे। और ये जो ऑयल का कंसेप्ट था, ऑयल का कंसेप्ट बस कि इन्फ्लेमेशन नहीं हो, तो आपको रगड़ना ही नहीं, आपको आराम से फिंगर टिप से करना है। कौन सा नखून मारने कुछ करना है, और आपको जो विदाउट ऑयल, हाँ विदाउट ऑयल। और वो शुरू में आपको अजीब लगेगा, पर जैसे जैसे आप करते जाओगे, आप स्किन को ले लो, कहीं की भी स्किन ले लो, जो भी मसाज करना है विदाउट ऑयल और हल्के करना है। जहां आपने रगड़ लगाई वहां पर दिक्कत होगी। अच्छा, आप अगर हाँ जी। बट सर जब हम हेयर ब्रश करते हैं, जब हम ब्रश करते हैं ना हेयर को, तो उस वक्त तो रगड़ तो होती है, जो हेयर ब्रश तो रगड़ करता ही है बेसिकली। जब हम लोग, आप बोल रहे हैं ना कुछ लोग 3 से 4, हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे थे कि हेयर ब्रश 3-4 बार जो लोग करते हैं, तो हेयर ब्रश से तो रगड़ होती है स्कैल्प पे। हाँ, पर उसको लाइटली करें ना, जब तक कि आपकी स्काल्प की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव ना कर जाए। 10-15 दिन और धीरे धीरे करिए, और जैसे जैसे हेल्प, मतलब आपकी स्किन में सेंसिटिविटी टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको इचिंग हो या आपको फील हो कि कुछ है, आपको सर में उंगली मारनी है। आपको वो फील बिल्कुल नहीं आनी चाहिए 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी। और जब आप हाथ लगाते हैं तो कहीं से भी अनइवन स्किन नहीं हो, कहीं से भी आपको ये नहीं लगे कि मतलब आपको थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी हो, वो खत्म हो जानी चाहिए 10-15 दिन में। इतना हल्के हल्के करें, और जब सेंसिटिविटी बिल्कुल 0 हो जाए तब प्रेशर बढ़ा दीजिए। अच्छा सर, ऑलरेडी अगर किसी का डेंड्रफ है एग्जिस्टिंग, तो मेरे को 50 साल से था, तो उसने क्या करना चाहिए कि पहले सेम मसाज करके फिर लग से धोना चाहिए, या धोने के बाद मसाज करना चाहिए? देखिए, जो आपका डैंड्रफ निकलेगा वो तो आपका ड्राई होने के बाद ही निकलेगा। गीले बालों में तो डैंड्रफ कभी नहीं निकलेगा। जी जी। गीले बालों में डैंड्रफ जो होता है वो ऑयली हो जाता है। अच्छा, ओके। और गीले बालों में डैंड्रफ हटाने का क्या तरीका है कि कॉटन का टॉवल लेके उससे मसाज करें, तो वो जो ऑयल होगा जो डैंड्रफ की फॉर्म में ले ले, है तो वो सॉलिडिफाइड ऑयल ही ना। तो जब आप टॉवल से करेंगे तो मोस्ट ऑफ दिस ऑयल विल शिफ्ट टू दैट टॉवल। उसके बाद जो डैंड्रफ होगा, वो फ्लेक्स जो बड़े बड़े थे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो आप फिंगर टिप से हल्के हल्के मालिश करेंगे सूखने के बाद बाल, तो वो आराम से निकल पाएगा। अदरवाइज भी आप ये देखो ना, कहीं पर आपके 2 साल से डर्ट जमी हुई है, आपके कोई वो ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, उसके ऊपर कुछ दाग लगा हुआ है बहुत देर से, 2-4 साल से। आप उसको पानी से और कपड़े से रगड़ने की कोशिश करेंगे, वो नहीं निकलता। आप अगर चाहोगे कि वो आपको एक ही अटेम्प्ट में खत्म करना है, तो आप उसको 15-20 मिनट लगाओगे तो निकल जाएगा, साथ के साथ
जो फर्नीचर लकड़ी होगी वो लकड़ी का भी कुछ पार्ट निकल आएगा, वो इतना जोर से चिपके। उसका सही तरीका क्या है कि आप उसको आधा मिनट 1 मिनट हल्का सा पानी से गीले कपड़े से रब करके छोड़ दें, तो वो धीरे धीरे करके लूजन अप करने लगेगा। फिर उसको थोड़ी देर के बाद आप आधे घंटे के बाद फिर करेंगे तो फिर थोड़ा सा लूजन अप होगा। तो 3-4 बारी करेंगे, आधा मिनट करेंगे तो भी वो 4 बारी 5 बारी में निकल जाएगा और लकड़ी को भी नहीं डैमेज करेगा। और यही चीज यहाँ पर लगती है, सेम चीज यहाँ पर होती है। तो सर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या देखने को मिलते हैं और कितने दिन में देखने को मिलते हैं? सर जो लड़के होते हैं उनके बाल छोटे होते हैं, उनको 4 बारी धोने में दिक्कत नहीं होती दिन में। लड़कियों को धोने में दिक्कत होती है, उनको लगता है कि बाल सूखते नहीं है। दूसरा उनको टेंशन, मतलब वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। पर अगर आप लड़कों में देखो तो 4 दिन में 4 बार धोना मतलब 4 बार अलग से धोना? नहीं, सर्दियों में आप 4 बारी भी धो सकते हैं, पर गर्मियों में आप गर्मियों में बेसिकली उल्टा कंसेप्ट है। गर्मियों में कहते हैं कि 2 बार 3 बार नहाओ और साबुन लगाओ, क्योंकि डर्ट बार बार निकलती है, पसीना निकलता है। जबकि गर्मियों में कम साबुन लगाना चाहिए, सर्दियों में ज्यादा लगाना चाहिए। तो बाकी आप एक बार ही साबुन लगा सकते, सर्दियों में जैसे कर रहे हैं तो रोज 1 बार साबुन लगा लें, बाकी 2-1 बार वैसे बाल धो लें, तो उससे आपका धीरे धीरे करके ये डैंड्रफ वगैरह निकल जाएगा। 4 से 7 दिन में मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा मेल्स में। अच्छा, ओके। ओके। ये तो काम की चीज है, ये तो स्प्रेड होना चाहिए, वायरल होना चाहिए। पर ये भी वायरल नहीं हो रहा। ये सर आपका जो है ना, ये इतना प्रॉब्लम इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ये प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। आज की डेट में 50% ज्यादा पॉपुलेशन सफर कर रही है। यस। किसी के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी के झड़ रहे हैं, किसी के गंजापन हो रहा है। और फिर जी, और ये ओवर द इयर्स, मतलब अगर हम प्रीवियस जनरेशन देखें तो उसमें ये कम था। अभी जैसे बहुत बढ़ रहा है ये केसेस ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आज की डेट 15 साल 18 साल में प्रॉब्लम हो रही है वाइट होने की। तो जी 2-4 स्ट्रेंस तो मेरे बच्चों के भी शुरू हुए थे 18-19 में। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो पहचान में एक है जिनके बच्चे, मेरे ख्याल से शी वॉज अ गर्ल हु वाज हार्डली सम 10 years old और सो, और उसके ऐसे व्हाइट स्ट्रैंड्स निकलने शुरू हो गए। सर उसको छोड़िए, मेरे को 50 साल हो गए, डैंड्रफ इतना ज्यादा होता था कि मैं नहा के निकला हूँ, कंघी वंगी की है, और उसके बाद कहीं शादी में जाने के लिए तो पूरे कोट के ऊपर वो डैंड्रफ होता था। एंड उसको हाथ भी नहीं लगाते थे सर में कि यार डैंड्रफ नहीं गिर जाए, वो बिना हाथ लगाए झड़ता रहता था और सब खत्म हो गया। ओके, तो आई वाज आल्सो शॉक्ड विद दिस फाइंडिंग। और ये मेरे को फाइंडिंग करते हैं लोग तंग करते हैं। इसमें आपने जो डैंड्रफ आपको खत्म हुआ, इसमें आपने जो सोप यूज किया वो कितनी बार यूज किया डेली? सर वो गर्मियों में था, गर्मियों में सोप नहीं यूज करना था, पानी से करते थे, होते थे 4 बारी। तब गर्मी में अल्टरनेट डेज में सोप लगाना होता था 1 बारी, वो भी हल्का सा। गॉट इट। अच्छा, सर्दी में मैं आजकल लगा रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से। और आज की डेट में हेड इज, क्योंकि डैंड्रफ तो खत्म है, तो आज की डेट में बाल और स्काल्प इज नॉट द मेन थिंग, फोकस इज ऑन द फेस स्किन। फेस के ऊपर जो रिंकल्स आते हैं, आज की डेट में मेरा अटेम्प्ट ये है कि रिंकल्स जो है वो भी आपके ऑयल जो होता है वो जो नहीं निकल पाता, उसी की वजह से रिंकल्स आते हैं। अगर आपने इसको ठीक किया तो आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, यंग स्किन हो जाएगी। बट साइंस से ये बोलता है सर, वहाँ पे जो प्रोटीन होता है सर बाद में करें, सेलुलोज वगैरह कुछ नहीं होता सर, सब कोलाजन, सॉरी सर, कोलाजन सर, वो सब कहानी सब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बाकी तो सारा जो नेट रिजल्ट आपको मिलते हैं वही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो साइंस क्या कहती है वो तो बनाई जाती है, थ्योरी जैसे मैं बनाता हूँ बैठे बैठे, वैसे वो बनाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। सर एक बार रात को बात करते हैं, अभी मेरे को जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।